शरिया बहुत मुबारक चीज है, बहुत अच्छी चीज है। 55-56 इस्लामिक मुल्क हैं, करो ना शरिया, कौन मना कर रहा है? सुबह शाम शरिया करो, कौन मना कर रहा है? दूसरा मुल्क जो मॉडर्न हो जाता है, जो सेकुलरिज्म की नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास हमारी नई से नई वीडियो जल्द से जल्द पहुंचती रहें, और अपना सपोर्ट हमारे ऊपर लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके बनाए रखें ताकि दूर दूर तक पहुंचे दुश्मन की खबर। बात करता है, वहां जाके आप उस सेकुलरिज्म को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि आपका सेकुलरिज्म दो तरफा चलता है। जब आप मेजॉरिटी में होते हैं तो सेकुलरिज्म की अलग परिभाषा होती है, जब माइनॉरिटी में होते हैं सेकुलरिज्म की अलग परिभाषा होती है। जब आप माइनॉरिटी में होते हैं तब फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, शरिया की बात करते हैं। जब आप मेजॉरिटी में होते हैं तब भी आप शरिया की बात करते हैं। अरे भाई, आपको तो दोनों तरफ शरिया की बात करनी है, तो भैया फिर अपना कोई जहां बसा लीजिए, अपना कोई प्लेनेट बसा लीजिए, वहीं मुसलमान चैन से रह सकता है। और मुझे तो यकीन है अगर अपना प्लेनेट भी बसा लेगा वहां भी चैन से नहीं रह पाएगा। लेकिन आपका ख्याल है कि अगर इस जमाने में इस टाइम पे अगर राम जी होते तो उनको, लॉर्ड राम को ये अच्छा लगता कि कोई मस्जिद इस तरह से गिरा दी जाए और उसकी जगह उनका मंदिर बनाया जाए? क्या वो ये अलाउ करते? क्या वो खुश होते ये देखकर? मेरा ख्याल है नहीं। अगर हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो कोई वो खुश होते देखकर कि मुसलमानों ने कितनी दुनिया में दूसरों के मंदिर और मस्जिद, मंदिर और सिनेगॉग और चर्च तोड़े हैं, वो खुश होते? कश्मीर में कितने तोड़े हैं वो देख के खुश होते? देखिए, उन पर ना जाइए, वो एक अलग सब्जेक्ट है, दैट इज अ सेपरेट। देखिए ना, राम जी खुश होते या हजूर खुश होते या जीसस क्राइस्ट खुश होते, दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट। कैसे जिया जा रहा है सन 2020 में, 21st सेंचुरी में हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात जो आपका सवाल था, आई एम मिसिंग दैट क्वेश्चन, आपने दूसरी बात से सवाल पूछा अभी, इसी के उसमें आपने एक सवाल पूछा था कि अगर कोई मुस्लिम कंट्रीज में गलत कर रहा है तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि इंडिया को भी राइट मिल गया या उसको भी यही करना चाहिए? करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल। मैंने आपसे पहले कहा, हाईएस्ट हैप्पीनेस ऑफ द हाईएस्ट नंबर हर जगह इंप्लीमेंट नहीं होती। यस, अगर कोई मुस्लिम बच्चा लायक है और उसको नौकरी नहीं दी जा रही और मेरे पास वो मैटर आए तो मैं खुल के बोलूंगा। अगर किसी मुसलमान को इंसाफ नहीं मिल रहा है, माइनॉरिटी को हम खुल के बोलेंगे। अगर गौ रक्षा के नाम पर भारत में गौ लिंचिंग हो रही है, मैं उसके खिलाफ खुल के बोलूंगा, उसका घोर विरोध करूंगा, बिल्कुल करूंगा। अगर कोई जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोलूंगा, लेकिन इट इज बाउंड के कंपैरिजन करना पड़ेगा। इट इज बाउंड, इट इज ह्यूमन। क्या मुसलमान कश्मीरी पंडित के खिलाफ बोला जो उनको मार मार के कश्मीरी पंडित को भगाया गया? क्या पाकिस्तान बोला? क्या उनके वहां मंदिर नहीं थे जो जलाए गए और तोड़े गए? मैं अपनी आंख से देख के आया हूं, मैंने वीडियोग्राफी करी है। सोसाइटी धीरे धीरे इवॉल्व होती है अर्जू, और वो एक दूसरे को देख के होती है, ना कि श्री राम और जीसस क्राइस्ट और हजूर को देख के। एक दूसरे को देख के होती है, एक दूसरे को देख के आपस में मोहब्बत भी होती है और एक दूसरे को देख के आपस में नफरत भी होती है। और चूड़ियां किसी ने नहीं पहन रखी, जज्बात सब में हैं। मुसलमान ये ना माना करे कि जज्बात सिर्फ उसी में है, जोश सिर्फ उसी में है, दम सिर्फ उसी में है। ये सबसे बड़ी गलती करता है मुसलमान। सब में जोश है, सब में दम है, और सबको पत्थर उठाना आता है और सबको तलवार उठानी आती है। सो एज अ कम्युनिटी जहां हम मेजॉरिटी में हैं, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी माइनॉरिटी को कितनी रिलीजियस लिबर्टी दे रहे हैं। वर्ल्ड इज अ ग्लोबल कम्युनिटी नाउ। हम ये नहीं कह सकते कि हमें उससे नहीं मतलब, हमें उससे नहीं मतलब। अब जो टर्की में घटना हुई है, रशिया ने, यूरोप ने, ग्रीस ने जो इसका विरोध किया है, आपको क्या लगता है इसका स्पिल ओवर कहीं नहीं होगा? सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी भूल जाएगी। आप भूलते या हम भूलते कि जबरदस्ती कहीं अगर चर्च बना दिया जाता यूरोप में, इतनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग में, तो भूलते? नहीं भूलते। तो वो क्यों भूलेंगे? फिर हम लोग कह देते हैं साहब वो उस मुल्क की बात है, उस मुल्क की बात है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं होता। माफी चाहूंगा, आजकल के जमाने में ईंट का जवाब पत्थर ही से होता है। और जो हम लोग चाइना की बात करते हैं, यूगर मुस्लिम्स की बात करते हैं, उनको जो वहां पर परेशान किया जा रहा है, चाइना उनसे यह कहता है कि आपको इस चीज के दायरे में रहना होगा। जब वो अपनी ऑटोनॉमी असर्ट करते हैं
तब चाइना ने उन पर शिकंजा लगाना शुरू किया, जुल्म करने शुरू करे, मानता हूं। इसी तरह जो 55 मुस्लिम मुल्क हैं, अरे आरजू वो दिन तो आने दीजिए जहां वहां पर माइनॉरिटी अपने लिए ऑटोनॉमी मांगेगी, अपने लिए रिलीजियस एब्सोल्यूट फ्रीडम मांगेगी। वो दिन तो आने दीजिए आप। फिर अब देखिएगा एक एक मुस्लिम मुल्क में चाइना होगा, एक एक मुस्लिम मुल्क में माइनॉरिटी के लिए कंसंट्रेशन कैंप्स होंगे। वी शुड नो द ट्रुथ अबाउट आवर कम्युनिटी। सर मुझे एक चीज बताइए लास्ट में आप, कि आपको लगता नहीं कि आप जैसे लोग जो इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी अच्छी बात करते हैं, आप इस चीज को सपोर्ट करके एक तरह का स्टार्ट ले रहे हैं कि कम से कम भारत में या बाहर बहुत सी ऐसी मस्जिदें हो सकती हैं, मसाजिद जिनके नीचे कोई मंदिर हो या कुछ और हो, कोई गुरुद्वारा हो, ये आप एक तरह का स्टार्ट नहीं ले रहे हैं कि ये चीज अब शुरू हो जाए, हर जगह पे यही दावा हो कि जिसके नीचे ये था और इसके नीचे वो था, ये करके मजीद इस तरह से मुसलमानों को तकलीफ नहीं दी जाएगी आपके ख्याल से? आप बार बार मुसलमानों की तकलीफ की बात करती हैं, आप मुस्लिम मुल्कों में माइनॉरिटी की तकलीफ की बात बिल्कुल नहीं करती हैं। उनके एस्पिरेशंस की, उनकी ख्वाहिशों की बात आरजू आप नहीं कर रही हैं। और अगर आप ये कह रही हैं कि ये हर जगह होगा, अरे ये तो ऑलरेडी हर जगह हो रहा है, सिवाय क्रिश्चियन वर्ल्ड के और हिंदू वर्ल्ड के, ये तो सब मुस्लिम नेशंस में हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम नेशंस में, इवन मोस्ट मॉडर्न मुस्लिम नेशन में, माइनॉरिटीज को एब्सोल्यूट राइट ऑफ फ्रीडम है, एब्सोल्यूट राइट ऑफ असर्शन है, एब्सोल्यूट राइट ऑफ एस्पिरेशन, रिलीजियस एस्पिरेशन है? नहीं है। ये तो जो अब हो रहा है, यही तो उन चीजों का जवाब है। क्या मतलब? वो तरक्की का मैटर है। हमसे भारत की बात करो, बहुत अच्छी बात है। जब रोहिंग्याओं की बात आएगी तो म्यांमार का रोहिंग्याओं का ठेका ले लोगे, जब बांग्लादेशियों की बात आएगी तो आप उनका ठेका ले लोगे, जब पैलेस्टीनियंस की बात आएगी तो आप इसराइल को कोसोगे और उन्हें गालियां दोगे, यहूदियों को। क्यों? वो भी तो फिर बाहर का मैटर है, उससे भी मतलब ना रखो। पर नहीं, मुसलमान ऐसा नहीं करता। आरजू, आई एम वेरी सॉरी, मुसलमान डबल स्टैंडर्ड करता है। अगर इसी तरह यूरोप में किसी जगह को जबरदस्ती चर्च बनाया गया होता जैसा तुर्की में इस्तांबुल में बनाया गया है, तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड खड़ा हो जाता, ट्वीट करने लगता, उसके खिलाफ बोलने लगता, जिहाद की बात शुरू हो जाती। लेकिन नहीं, मस्जिद बनाई जा रही है तो सब चुप हैं। क्यों चुप हैं? इंग्लिश की एक कहावत है आरजू, डू नॉट पुश द लक टू फार, डू नॉट। हम लोग मुस्लिम्स एज अ कम्युनिटी रिलीजन को लेके वी ट्राई टू बी वेरी असर्टिव एंड वी पुश द लक टू फार, एंड दैट इज द रीजन के पिछले 25-30 साल में दुनिया में राइट विंग अपने पैर फैला रहा है, बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स, बिकॉज वी पुश द लक टू फार। हम हमेशा अपनी अस्तीनें चढ़ाए रहते हैं। जब हम मेजॉरिटी में होते हैं तब हम अपनी अस्तीनें चढ़ाए रहते हैं, जब हम माइनॉरिटी में होते हैं तब हम आरजू अपनी अस्तीनें चढ़ाए रहते हैं। क्या दूसरे ने चूड़ियां पहन रखी हैं, दूसरे ने अपनी मां का दूध नहीं पिया है, दूसरे के जज्बात नहीं है? लेकिन सबसे कम तो मैंने ये मुस्लिम कम्युनिटी को ही देखा है जो किसी चीज में खड़ी नहीं होती एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के लिए मैंने कभी नहीं देखा कि मुस्लिम वर्ल्ड आगे बढ़ा हो और किसी के ऊपर अगर कुछ हो रहा है तो किसी ने बात की हो। दूसरा ये, जिस तरह से सर अभी बना रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, तो जो जमीन मस्जिद के लिए दी थी वो जमीन मंदिर के लिए भी दे सकते थे। इतना बड़ा झगड़ा करने की, एक मस्जिद को इस तरह से गिरा देने की, शहीद कर देने की क्या जरूरत थी? जाते, दूसरी जमीन मौजूद थी, वहां पे राम मंदिर बना लेते, झगड़ा ही ना खड़ा होता। बिल्कुल सही। मैंने आपका इस सवाल पूछने से पहले आरजू आपको बोला, हाईएस्ट हैप्पीनेस ऑफ द हाईएस्ट नंबर, the theory of governance prevails in every country, it will prevail here also, in this country. This country is the land of Rama, the land of Krishna, the land of Buddha. हमारा इस्लाम पूरी कायनात का है, हजूर पूरी कायनात के हैं। लेकिन अगर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, बेसिक क्वेश्चन, आपका जवाब क्या होगा? अमेरिका? नो। ऑस्ट्रेलिया? नो। इंडिया? नो। यू विल इमीडिएटली से अरेबिया। ये इंस्टिंक्ट है। पैगंबर वो पूरी कायनात के लिए थे, पूरी दुनिया के लिए थे, उनका पैगाम पूरी दुनिया के लिए था।
लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द लैंड ऑफ रामा, इंस्टिंक्ट है आप कहेंगे भारत। द लैंड ऑफ मोसेस, आप जेरूसलम का नाम लेंगे। तो इस चीज का अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इस चीज को आर्ग्यू करेंगे, तो उसका नतीजा वही होगा जो आज है। आज जो आप राम मंदिर की बुनियाद की बात कर रही हैं, आप बार बार राम मंदिर क्यों कह रही हैं? मैंने आपसे कहा था ये आज आपका जो इंटरेक्शन है ये मोस्ट फ्रैंक इंटरेक्शन होगा आज की तारीख में, जो हिंदुस्तान के किसी भी चैनल से ज्यादा फ्रैंक एंड ओपन होगा एंड बिटर होगा। आज जो राम मंदिर की बुनियाद रखी गई है ये 135 करोड़ की ये मर्जी या खुशी नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूं। ये 105 करोड़ हिंदुओं की खुशी है, क्योंकि मुसलमान कभी इसमें शामिल थे ही नहीं। तो आज जो हमारे नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं 135 करोड़ लोगों की खुशी, वो गलत बोल रहे हैं। आई चैलेंज हिम, नो, वो तो लिहाज में बोल रहे हैं बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, पहली बात। और ये जो नींव है, ये जो मंदिर है, ये अब सिर्फ मंदिर नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है, हिंदू राष्ट्र का सिनोनिम है, हिंदू राष्ट्र का एडजेक्टिव है। और ये एक सेक्युलरिज्म का सिनोनिम और एडजेक्टिव भी हो सकता था। आरजू कैसे? अगर एक छोटे से मुसलमान रिजवान अहमद की बात सुन ली होती और मुसलमानों ने प्यार भरे समझौते के साथ ये जगह हिंदू भाइयों को दे दी होती, तो अगल बगल कहीं आज ही मस्जिद की बुनियाद भी डाली जाती। और आज क्यों, बहुत पहले ये हो गया होता, शायद नरेंद्र मोदी पीएम ही ना होते। नरेंद्र मोदी तो आज पीएम है, पहले तो यहां सेकुलर लोगों ने भी रूल किया है। तब अगर समझौता कर लिया होता तो वहां मंदिर की भी बुनियाद डलती, अगल बगल मस्जिद की भी डलती, फिर वो होता द डे टू सेलिब्रेट फॉर सेकुलरिज्म, ट्रू सेकुलरिज्म। पर आज जो घटना है, दिस इज द डे टू फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ हिंदू राष्ट्र। और ये हमारी मुसलमानों की गलती से ये दिन देखने को मिला है। मुझे कैसे मालूम था आज से 20 साल पहले कि यहां पर मंदिर ही बनेगा? ये हमारे आलिमों को क्यों नहीं मालूम था? ये हमारे लीडरों को क्यों नहीं मालूम था? ये पढ़े लिखे मुसलमानों को क्यों नहीं मालूम था? मुझे कैसे मालूम था? सर ये तो वही बात हो गई ना कि जो मेजॉरिटी में होगा, जो ताकतवर होगा, वो माइनॉरिटी को दबा देगा, कमजोर को दबा देगा। तो वही अब हर जगह एक चीज मुझे और समझ नहीं आती, हर जगह मस्जिद बनानी है, मंदिर बनाना है, और लोग जो है उसमें जाते नहीं है। मंदिर भी खाली पड़े हुए हैं, मस्जिदें भी खाली पड़ी हुई है, यहाँ पे हर वक्त चोर मचा रहे थे। और ये भी सर एक तरह की एक्सट्रीमिज्म है जो इंडिया में हो रही है। ये भी एक्सट्रीमिज्म का ही एक आप हिस्सा कहेंगे कि लोग एक्सट्रीम पे जा रहे हैं और इस तरह से मंदिर के लिए मस्जिद तोड़ी जा रही है, या पाकिस्तान में एक मंदिर बनने जा रहा है तो उस पर एक शोल बवाल खड़ा कर दिया। तो ये एक तरह का हम वही चीज देख रहे दोनों जगह। देखिए, आप अगर आज इस मौके पर मुझसे बात कर रही हैं तो हिंदुस्तान की किसी भी चीज को जस्टिफाई करने के लिए मैं बता दूं, मैं पाकिस्तान का नाम या कंपैरेटिव आर्गुमेंट नहीं करूंगा, पहली चीज, ठीक है, बिकॉज आई थिंक दीज आर टू डिफरेंट नेशंस। आप जो बात बोल रही हैं मेजॉरिटिज्म की, एक्सट्रीमिज्म की, मैं उसको पहले बोलूंगा मेजॉरिटिज्म, ना कि एक्सट्रीमिज्म। और जैसा मैंने बोला, यस, हाईएस्ट हैप्पीनेस ऑफ द हाईएस्ट नंबर फेथ और रिलीजन के मामले में होगा। और अगर मैं तो खुद बोल रहा हूं, ये बुनियाद है, प्रतीक है, एडजेक्टिव है हिंदू राष्ट्र का, ना कि मंदिर, ये एक सिनोनिम है। और दूसरी चीज, अब वही वाली बात आ गई जो आप बात बोल रही हैं, क्या ये पैगाम आप 55 मुस्लिम मुल्कों में, इस्लामिक मुल्कों में देंगी जो आज आप मुझे दे रही हैं, हिंदुस्तानी मुस्लिम को देंगी आप? अगर आपको ये पैगाम देना था तो आपने ये बात ट्वीट करके टर्की के प्राइम मिनिस्टर से कही कि आप उसे मस्जिद क्यों बना रहे हैं। आप मुझे वो ट्वीट दिखा दीजिए कि आपने ऑब्जेक्शन किया, मैं आपके आगे हाथ खड़े कर दूंगा। आप मुझे वो ट्वीट दिखाइए कि आपने टर्की में उस जगह को जबरदस्ती जो मस्जिद बनाया गया है 15 दिन पहले, आपने उसका ऑब्जेक्शन किया, और दुनिया के कौन कौन से मुसलमानों ने उसका ऑब्जेक्शन किया। अगर 55 मुल्कों में हम इस्लामिक थियोलॉजी चाहते हैं, शरिया चाहते हैं, और अगर हम सेकुलरिज्म की 2-3 मुल्क जैसे